दोस्तों, आईपीएल 2025 का जबरदस्त घमासान और आज की रात गवाह बनेगी क्रिकेट की सबसे दिलचस्प टक्कर की। एक तरफ है वो टीम जिसने सीजन की शुरुआत तो जीत से की थी, लेकिन पिछले मैच में ऐसा गच्चा खाया कि अभी तक बैकफुट पर है। और दूसरी तरफ वो टीम जो अब तक जीत का स्वाद चखने को तरस रही है और पॉइंट्स टेबल में ऐसे लुढ़की हुई है जैसे पुराने टीवी का एंटीना, सिग्नल ही नहीं मिल रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स और ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की, जिनके बीच आज की जंग किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं होगी। राजस्थान के जख्म अब भी हरे हैं, क्योंकि पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने उनकी हालत खस्ता कर दी और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने रही सही कसर पूरी कर दी। मतलब 2 मैच, 2 हार और 1 टेंशन जो कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन भाई, क्रिकेट में सबसे खतरनाक वही होता है जो घुटनों के बल गिरकर उठता है, और राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले में कुछ ऐसा ही करने के मूड में है। अब आते हैं दूसरी टीम पर, चेन्नई सुपर किंग्स। सीजन की ओपनिंग धमाकेदार रही थी जब इन्होंने मुंबई इंडियंस को धूल चटा दी थी, लेकिन जैसे ही फॉर्म को सीने से लगाकर आगे बढ़े, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ऐसी धुनाई कर दी कि चेन्नई की टीम बैकफुट पर आ गई। अब ऋतुराज गायकवाड़ की पलटन इस हार को भूलेगी नहीं, बल्कि उसे राजस्थान रॉयल्स पर निकालने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। लेकिन ठहरिए जनाब, मसाला सिर्फ इतना नहीं है। आज के मुकाबले में दोनों कप्तानों ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे बदलाव किए हैं कि फैंस ही नहीं, दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी चौंक गए हैं। 2 बड़े खिलाड़ियों की छुट्टी हुई और उनकी जगह 2 नए ढाकड़ योद्धाओं की एंट्री हुई, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया है। मतलब अब पिच पर बल्ले और गेंद की नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत की टक्कर देखने को मिलेगी। अब जब मामला इतना गर्म है तो प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए यह मैच किसी भी टीम के लिए हारने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ता। हर टीम को आगे जाने के लिए कम से कम 8 जीत दर्ज करनी होगी, और इसी वजह से आज की रात दोनों टीमें जान की बाजी लगाने वाली हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस तूफानी महायुद्ध के लिए, जहां न कोई रहम होगा, न कोई दोस्ती, बस चौके, छक्के और विकेट की धुआंधार बरसात होगी। राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स युद्ध का बिगुल बज चुका है। क्रिकेट के दीवानों, आईपीएल 2025 का 11वां महामुकाबला आ चुका है, और आज का मैच ऐसा होने वाला है कि पसीना सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, फैंस का भी छूटने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, ये टक्कर किसी साधारण मुकाबले की तरह नहीं होगी, बल्कि ये होगा क्रिकेट का कुरुक्षेत्र, जहां छक्के चौकों की बारिश के साथ गेंदबाज भी अपनी तूफानी स्पीड से कहर बरपाने को तैयार होंगे। अब सवाल यह है कि यह महायुद्ध कब, कहां और कितने बजे शुरू होगा। क्या इस मैच में बल्लेबाजों की सुनामी आएगी या फिर गेंदबाजों का सिक्का चलेगा? कौन सी टीम के आंकड़े कहते हैं कि वो जीत के सबसे करीब है, और किसकी रणनीति होगी सबसे घातक? और सबसे बड़ा सवाल, आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए दोनों टीमों की सबसे खतरनाक और घातक प्लेइंग 11 कौन सी होगी? इतनी सारी रोमांचक बातें जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। लेकिन रुको भाई, अगर आप आईपीएल 2025 के हर छोटे बड़े अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हो, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को धुआंधार लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले और सबसे ढांसू अंदाज में आपको यही मिलेगी। तो दोस्तों, कस लो कमर और तैयार हो जाओ इस क्रिकेट महासंग्राम का पूरा मजा लेने के लिए। स्टेडियम में बजेंगी तालियां, टीवी स्क्रीन के सामने उछलेंगे फैंस और मैदान में गरजेंगे खिलाड़ी, क्योंकि ये है आईपीएल और यहाँ हर मुकाबला होता है जानलेवा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में जब 2 दिग्गज आमने सामने होते हैं तो बस बल्ले गरजते हैं, गेंदें कहर बरपाती हैं और स्टेडियम में शोर इतना होता है कि पड़ोसी मोहल्ले तक गूंज जाता है। आईपीएल 2025 का 11वां मुकाबला कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इस बार भिड़ंत होगी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ रन नहीं, बल्कि इज्जत और प्ले ऑफ की उम्मीदें भी दांव पर लगी होंगी। अब सवाल ये कि ये महामुकाबला कब और कहां होगा। तो दोस्तों, तारीख है 30 मार्च, दिन है रविवार और जगह है गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम। भारतीय समयानुसार शाम 7:30 पर टॉस उछलेगा और फिर शुरू होगी क्रिकेट की वो जंग जिसमें हर ओवर में कहानी बदलेगी। अब भाई, बात करें होम ग्राउंड एडवांटेज की, तो राजस्थान रॉयल्स का यह गढ़ उनके लिए किसी किले से कम नहीं होगा। लेकिन याद रखो, सामने चेन्नई सुपर किंग्स जैसी ढाकड़ टीम है जिसने न जाने कितनी बार विरोधियों के होम ग्राउंड को अपना रणभूमि बना दिया है। तो ये तय मानो, चाहे राजस्थान अपने घर में खेले या चेन्नई के खिलाड़ी मैदान में जमे, ये मुकाबला ऐसा होगा जिसे देखने के बाद फैंस अगले दिन भी उसी जोश में रहेंगे। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न तैयार रखो और स्क्रीन से चिपक जाओ, क्योंकि आज रात का ये क्रिकेट क्लैश
हर चौके छक्के पर दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो भाई, अगर आपको रनों की बारिश देखनी है तो बस कमर कस लीजिए, क्योंकि गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में गेंदबाजों की शामत आने वाली है। ये वो पिच है जहां गेंदबाज सिर्फ गेंद डालते हैं और बल्लेबाज उन्हें स्टैंड्स में भेजते हैं। मैदान छोटा है, आउटफील्ड इतनी तेज कि अगर बैट का किनारा भी लगा तो गेंद बाउंड्री तक ऐसे भागती है जैसे किसी ने उसे एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट दे दी हो। क्या होगा इस पिच पर खास? तो भाई, ये जगह बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ गेंद बल्ले पर ऐसे आती है जैसे कोई दोस्त आपको गर्मा गर्म गुलाब जामुन परोस रहा हो। बस बल्ला घुमाइए और रन बनाइए, उछाल बढ़िया मिलेगा, यानी कि शॉट खेलने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में गेंदबाजों की मेहनत का फल शायद सिर्फ 4 छक्कों के रूप में निकलेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये वही पिच है जहां बड़े स्कोर भी पीछा किए जा सकते हैं। यानी कि अगर चेन्नई पहले बैटिंग कर 200 भी ठोक दे तो राजस्थान वाले भी कहेंगे कोई बात नहीं भाई, हम भी 101 मार देंगे, क्योंकि यहाँ लक्ष्य का पीछा करना आसान होता है। तो दोस्तों, इस पिच पर अगर कोई गेंदबाज आपको विकेट निकालता दिख जाए तो समझ जाइए कि या तो उसने कुछ जादू कर दिया है या फिर बल्लेबाज गलती से गेंद को मिस कर गया। कुल मिलाकर यह मुकाबला हाई स्कोरिंग होने वाला है, जिसमें बल्ले की धुनाई और बॉल की धुलाई दोनों ही देखने मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्टेडियम में आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में जीत और हार के आंकड़ों की। तो दोस्तों, क्रिकेट के खेल में अक्सर कहा जाता है कि टॉस जीतने वाला आधा मैच जीत लेता है, लेकिन गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में ऐसा कोई नियम नहीं चलता। यहाँ का इतिहास कहता है कि चाहे पहले बल्लेबाजी करो या लक्ष्य का पीछा करो, जीत उसी की होगी जो मैदान पर जान लगा देगा। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। अब तक इस स्टेडियम में कुल 5 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिनमें से एक तो बारिश के चलते अधूरा रह गया। बाकी बचे 4 मुकाबलों में 2 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती और 2 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी। यानी कि यहां टॉस जीतने का कोई सुपर पावर नहीं है, सब कुछ टीम के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। लेकिन ठहरिए, अब सबसे दिलचस्प बात, इस मैदान का औसत स्कोर पहली पारी में 138 रन और दूसरी पारी में 126 रन का औसत स्कोर दिखाता है कि यह स्टेडियम किसी एक तरफा बैटिंग पिच की तरह भी नहीं है। तो दोस्तों, आईपीएल के महासंग्राम में आज आमने सामने होंगी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी धांसू प्लेइंग 11 पर नजर डालें, जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि अब तक कौन किस पर कितना भारी पड़ा है। अब तक ये दोनों टीमें 29 बार आमने सामने टकराई हैं और 16 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 13 मुकाबलों में जीत का झंडा गाड़ा है। यानी आंकड़ों के हिसाब से सीएसके थोड़ा आगे दिख रहा है। लेकिन रुकिए जनाब, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, इरादों का भी होता है। राजस्थान रॉयल्स इस सीजन अपनी शुरुआत कुछ खास नहीं कर पाया है। पहले सनराइजर्स हैदराबाद से करारी हार और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उन्हें पटखनी दे दी। लेकिन दोस्तों, एक शेर जब घायल होता है तो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान रियान पराग के लिए ये मुकाबला सिर्फ 2 अंक बटोरने का नहीं, बल्कि राजस्थान की शान बचाने का भी होगा। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स, जो अपने पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को धूल चटा चुकी है, वो अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मिली हार से उबरने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में सीएसके चाहे आंकड़ों में मजबूत दिख रही हो, लेकिन अगर राजस्थान ने अपना खेल दिखा दिया तो इतिहास बदलते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे राजस्थान रॉयल की। सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के ऊपर तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मिली हार के बाद समझ आ गया कि राजस्थान रॉयल्स को हल्के में लेना मतलब खुद को संकट में डालना। और जनाब, संकट से बचने के लिए सीएसके की टीम में जबरदस्त फेरबदल हुआ है। नए खिलाड़ी, नई रणनीति और वो आग जो सीधे राजस्थान रॉयल्स पर बरसने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की राजस्थान रॉयल के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज डेवोन कनवे खेलते नजर आएंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि डेवोन कॉनवे की वापसी हो गई है। जी हाँ, वही डेवोन कॉनवे जिनका बल्ला अगर गरजता है तो गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है। शुरुआती 2 मुकाबले मिस करने के बाद अब चेन्नई की टीम में लौट आया है वो शेर जो पावर प्ले में गेंदबाजों की नींद उड़ाने के लिए कुख्यात है। आंकड़े खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि 23 मुकाबलों में 1000 रन
और 9 अर्धशतक। मतलब ये बंदा बैटिंग करने नहीं, तबाही मचाने आता है। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को अब अपनी गेंदों की दिशा दशा ठीक करने की सख्त जरूरत होगी, क्योंकि अगर कन्वे सेट हो गए तो फिर गेंदबाज सिर्फ बाउंड्री के बाहर गेंदें उठाने का ही काम करेंगे। वही नंबर 2 पर बाएं हाथ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रचिन रविंद्र खेलते नजर आएंगे। रचिन रविंद्र भी इस मुकाबले में अपनी एंट्री मार चुके हैं और ये वही खिलाड़ी है जिसने इस सीजन अब तक अपने 2 मैचों में गेंदबाजों की हालत खस्ता कर रखी है। 106 रन 2 मुकाबले और गेंदबाजों की रातों की नींद हराम। अब नाम भले ही रचिन हो, लेकिन खेलने का अंदाज किसी सचिन तेंदुलकर से कम नहीं। ये बंदा जब एक बार सेट हो जाता है तो फिर सिर्फ रन नहीं, आतंक बरसाता है। पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 45 गेंदों में 65 रन और फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 31 गेंदों में 41 रन। मतलब इस बल्लेबाज के लिए रन बनाना क्रिकेट खेलना नहीं, क्रिकेट में तबाही मचाना है। अब राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को इस बल्लेबाजी सुनामी से बचने के लिए कोई सुपर पावर चाहिए, क्योंकि अगर रचिन का बल्ला चला तो फिर बॉल स्टेडियम के बाहर पार्किंग में गाड़ियों के शीशे तोड़ने जाएगी। राजस्थान के गेंदबाजों को चाहिए कि वो गेंदबाजी नहीं, कोई बचाव योजना बनाए, क्योंकि रचिन के सामने कोई भी सामान्य बॉल डालना सीधे रन रजिस्टर में एंट्री कराने जैसा है। वहीं नंबर 3 पर चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खेलते नजर आएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम सुनते ही गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है। पिछले सीजन में बतौर ओपनर धमाल मचाने वाले गायकवाड़ इस बार मिडिल ऑर्डर में गदर काटने को तैयार हैं। आईपीएल 2025 की शुरुआत में ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ गायकवाड़ ने ऐसा बल्ला घुमाया कि 26 गेंदों में 53 रन ठोककर गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगली बार इनके सामने गेंद फेंकनी भी है या नहीं। लेकिन जैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ गए, बिना खाता खोले ही आउट का बोर्ड लगा बैठे। अब भाई ये तो वैसा हो गया कि पहले दिन पार्टी का धमाका और अगले ही दिन नींबू पानी के सहारे जिंदा। लेकिन अब हालात अलग हैं। आज सिर्फ बल्लेबाज नहीं, कप्तान भी हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम इस वक्त जख्मी शेर जैसी है। मतलब गायकवाड़ अगर जरा भी डीले पड़े तो उनके विकेट की बड़ी बोली लग सकती है। वहीं नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बाएं हाथ के शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। शिवम दुबे, जिनके बल्ले में इतनी ताकत है कि अगर सही कनेक्शन मिल जाए तो गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर पार्किंग एरिया में गाड़ी की छत पर गिर सकती है। लेकिन इस सीजन अब तक उनका बल्ला वैसे ही शांत पड़ा है जैसे एग्जाम के बाद स्टूडेंट की सोशल लाइफ। शिवम दुबे की खासियत यह है कि जब तक वो क्रीज पर होते हैं, बॉलिंग टीम को नर्वस ब्रेकडाउन होने का खतरा बना रहता है। लेकिन इस सीजन उनकी बैटिंग ऐसी रही है जैसे नया स्मार्टफोन खरीदा हो और उसमें चार्जर ना मिले। पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 9 रन और फिर आरसीबी के खिलाफ सिर्फ 19 रन। मतलब जितनी उम्मीदें थीं उसका आधा भी अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। अब भाई आज का मैच उनके लिए डू या डाई जैसा है। कप्तान गायकवाड़ भी उम्मीद कर रहे होंगे कि दुबे आज गियर बदलें और गेंदबाजों की धुनाई शुरू करें, क्योंकि अगर उनका बैटिंग इन्वर्टर ऑन हो गया तो फिर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी लाइनअप का पावर कट होना तय है। वही नंबर 5 पर दीपक हुडा खेलते नजर आएंगे। दीपक हुडा, जिन्हें मिडिल ऑर्डर का संकट मोचक माना जाता था, लेकिन इस सीजन उनकी बैटिंग ऐसी रही है जैसे वाईफाई ऑन है पर इंटरनेट नहीं चल रहा। पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 रन, दूसरे मैच में आरसीबी के खिलाफ 4 रन। मतलब बल्ला चलाने से ज्यादा तो शायद वो टीम बस से स्टेडियम तक वार्म अप में दौड़ लगा रहे होंगे। अगर आज भी उनके रन बनाने का अकाउंट लॉक रहा तो प्लेइंग 11 से उनका लॉग आउट होना लगभग तय है। आज के मुकाबले में दीपक को साबित करना होगा कि वो सिर्फ नाम के हुडा नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए हुड हुड दबाव बना सकते हैं। तो भाई देखना ये होगा आज उनके बल्ले से चौको छक्कों की स्पीड ब्रेकर हटेगी या फिर सीधा टीम मैनेजमेंट के बैकअप प्लेयर लिस्ट में एंट्री होगी। वही नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन खेलते नजर आएंगे। सैम करन तो असल में ऑलराउंडर है, लेकिन इस सीजन उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही ऐसी लग रही है जैसे चार्जिंग पर लगाया हो, लेकिन बैटरी फिर भी डाउन जा रही हो। अब तक बल्ले से सिर्फ 12 रन और गेंद से विकेट का नामो निशान नहीं। मतलब ना रन बना रहे ना विकेट ले रहे, बस टीम की जर्सी धो धो कर चमका रहे हैं। आज के मुकाबले में अगर करंट का करंट नहीं आया तो अगले मैच के लिए उनकी जगह पर नया प्लग लग सकता है। देखना होगा कि आज वो अपने प्रदर्शन से बॉलिंग बैटिंग का फ्यूज ठीक करेंगे या फिर टीम मैनेजमेंट उनके स्लॉट को स्विच ऑफ कर देगा। वही नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा किसी भी टीम के लिए ब्रह्मास्त्र होते हैं। बल्ला चले तो विपक्षी टीम की सांसें फूल जाती हैं और गेंद चले तो बल्लेबाजों की घिघी बंध जाती है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। बल्ले से तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 17 और आरसीबी के खिलाफ 25 रन ठोककर बता दिया कि वो सिर्फ फील्डिंग में ही बिजली नहीं है बल्कि बैटिंग में भी करंट बाकी है। लेकिन गेंदबाजी, उधर तो ऐसा लग रहा है जैसे जड्डू भाई नेट प्रैक्टिस करवा रहे हों।
विकेट लेने नहीं बल्कि बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ाने आए हों। अब देखना होगा कि आज के मैच में जडेजा का जादू चलता है या फिर टीम मैनेजमेंट उन्हें सिर्फ फील्डिंग करने भेजेगा। वही नंबर 8 पर विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी खेलते नजर आएंगे। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की जान कोई है तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। उम्र भले ही 40+ हो गई हो, लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट की ऊंचाई अब भी बादलों को छूती है। पहले मैच में तो ऐसा लगा जैसे धोनी सिर्फ टॉस के लिए आए थे, क्योंकि बल्ला खोलने से पहले ही पवेलियन चले गए। लेकिन दूसरे मुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों की शामत ला दी। सिर्फ 16 गेंदों में 30 रन, 2 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके। अब सवाल ये है, क्या आज धोनी फिर से अपना विंटेज अवतार दिखाएंगे या फिर स्टेडियम में उनके फैंस सिर्फ धोनी धोनी चिल्लाने के लिए रह जाएंगे? वही नंबर 9 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन खेलते नजर आएंगे। अब अगर किसी खिलाड़ी को क्रिकेट का इंटेलिजेंट स्पिनर कहा जाए तो वो नाम है रविचंद्रन अश्विन। पहले राजस्थान के लिए गेंद से करिश्मा दिखा रहे थे और अब चेन्नई सुपर किंग्स में अपनी पुरानी टीम के खिलाफ ही चालाकी दिखाने उतरेंगे। ये वो खिलाड़ी हैं जो गेंद से जितने घातक हैं उतने ही बैटिंग में भी सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। मतलब जब बल्ला चलता है तो छक्के मारने से भी नहीं चूकते। अब तक इस सीजन में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के खिलाफ दोनों मुकाबलों में सिर्फ एक विकेट चटकाए हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि इन्होंने दोनों बार गेंदबाजों को रोका है, बांधा है और टाइट कर दिया है। अश्विन की खासियत है कि ये सिर्फ विकेट लेने के लिए नहीं बल्कि बल्लेबाजों का दिमाग घुमाने के लिए भी जाने जाते हैं। सामने वाले को लगता है कि गुगली आएगी, लेकिन सीधी गेंद निकलती है। वही नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज नूर अहमद खेलते नजर आएंगे। जब पिच पर गेंद घूमती है तो बल्लेबाजों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन जब गेंदबाज नूर अहमद हो तो बल्लेबाजों का सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि पूरी बैटिंग लाइनअप तबाह होने की कगार पर आ जाती है। इस सीजन इस बाएं हाथ के मिस्ट्री स्पिनर ने पावर प्ले में आग उगली और मिडिल ओवर्स में कहर बरपाया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट छटकाकर इन्हें बता दिया, भैया मैं सिर्फ नाम का नूर नहीं बल्लेबाजों के लिए अंधेरा भी ला सकता हूं। फिर आरसीबी के खिलाफ भी 3 विकेट झटक कर साबित कर दिया कि ये कोई एक मैच का करिश्मा नहीं था। वही नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद खेलते नजर आएंगे। जब बात पावर प्ले और डेथ ओवरों की हो तो खलील अहमद बल्लेबाजों के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। उनकी गेंदें इतनी खतरनाक होती हैं कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता कि गेंद खेलें या खुद को बचाएं। पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस के धुरंधरों को 29 रन देकर 3 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया और आरसीबी के खिलाफ भी अपनी घातक गेंदबाजी से विकेट निकालकर साबित कर दिया कि उनका नाम खलील है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए वे तूफान से कम नहीं हैं। अब सवाल बस इतना है, क्या राजस्थान के बल्लेबाज इस तूफान से बच पाएंगे या फिर खलील अहमद की रफ्तार और यॉर्कर उनके स्टंप्स को उड़ा देगी? वहीं पर आप अगर चेन्नई सुपर किंग के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर मथिसा पथिराना खेलते नजर आएंगे। मथिसा पथिराना डेथ ओवरों में अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ 2 विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी की थी। तो अब देखने वाली बात होगी आज के इस मुकाबले में मथिसा पथिराना कितने घातक साबित होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 की। तो राजस्थान ने अब तक इस सीजन में 2 मुकाबले हारे हैं, लेकिन जो टीम हार से सीख कर आती है वो ही असली खेल दिखाती है। रियान पराग जो इस सीजन राजस्थान की कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने भी अपनी टीम में जबरदस्त बदलाव करते हुए ऐसा प्लान तैयार किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम सोच में पड़ जाएगी। तो राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में सबसे पहले बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। जब बात तेज शुरुआत की हो तो राजस्थान रॉयल्स के पास यशस्वी जायसवाल जैसा ढाकड़ ओपनर मौजूद है। पावर प्ले में गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने का हुनर इनके पास खूब है, लेकिन इस सीजन अब तक उनका बल्ला बस ट्रेलर दिखा रहा है, पूरी फिल्म बाकी है। पहले मैच में एसआरएच के खिलाफ जल्दी आउट होने की जल्दबाजी दिखा दी तो केकेआर के खिलाफ भी 24 गेंदों पर 29 रन बनाकर ऐसे आउट हो गए जैसे स्कूल की छुट्टी बजते ही बच्चे क्लास से निकल जाते हैं। लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा है, सामने सीएसके की दीवार है और जायसवाल को केवल स्टार्ट नहीं बल्कि धमाकेदार शतक के लिए मैदान पर टिकना होगा। तो क्या इस बार बल्ला गरजेगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराएगी? राजस्थान फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं, यशस्वी नाम ही काफी है। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। इस सीजन की शुरुआत उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में की। सिर्फ 33 गेंदों में 66 रन,
जैसे वो बॉलिंग अटैक की नहीं, गली के बच्चों की बॉलिंग की धुनाई कर रहे हों। चौके छक्कों की बरसात ऐसी कि फील्डर्स को भी पता नहीं चला कि बॉल गई कहां। लेकिन दूसरी ही पारी में जब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उतरते हैं तो कहानी बदल जाती है। सिर्फ 11 गेंदों में 13 रन और फिर पवेलियन की ओर रवाना, जैसे वो बस टाइम पास करने आए थे। यही संजू सैमसन की खासियत और कमजोरी दोनों है। अगर उनका बल्ला चला तो राजस्थान को जीताने का दम रखते हैं, लेकिन अगर जल्दी आउट हुए तो टीम की हालत वैसी ही हो जाती है जैसे बिना इंटरनेट के मोबाइल। वही नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल के कप्तान रियान पराग खेलते नजर आएंगे। रियान पराग के लिए ये सीजन अब तक किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। कभी तेज शुरुआत, कभी धीमी रफ्तार। पहले मुकाबले में सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने, जैसे कोई भूल गया हो कि मैच खेलने आए हैं या बस पिच पर टहलने। लेकिन दूसरे मुकाबले में 15 गेंदों पर 25 रनों की तेज पारी खेलकर उन्होंने इशारा जरूर कर दिया कि तूफान आने वाला है। बस इस बार अधूरा रह गया। अब बतौर कप्तान उन पर दोहरी जिम्मेदारी है, टीम को लीड भी करना है और बल्ले से मिसाल भी बननी है। अगर आज उनका बल्ला गरज गया तो सीएसके के गेंदबाजों के लिए ये मुकाबला किसी खतरनाक सिरदर्द से कम नहीं होगा। लेकिन अगर फिर से जल्दी आउट हुए तो फैंस को शायद यही लगेगा, कप्तान बदल दिया लेकिन परफॉर्मेंस वही पुरानी। वही नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश राणा खेलते नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी पहनकर उतरे नीतीश राणा के लिए ये सीजन अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। जिस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बल्ले और गेंद दोनों से कहर बरपाते देखा गया था, वो इस बार रन बनाने के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। पहले मुकाबले में 11 रन, दूसरे में 8 रन। ऐसा लग रहा है कि बल्ला सिर्फ नेट प्रैक्टिस के लिए रह गया है। अब राजस्थान की टीम को एक धमाकेदार इनिंग्स की जरूरत है और राणा के पास खुद को साबित करने का अंतिम मौका। अगर आज भी उनका बल्ला शांत रहा तो शायद टीम मैनेजमेंट भी कहेगा, भाई जर्सी बदल ली, अब फॉर्म भी बदल लो। वही नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल खेलते नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स को अगर इस सीजन कोई बैटिंग पावर हाउस मिला है तो वो है ध्रुव जुरैल। क्रिकेट की दुनिया में कई खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आते ही छा जाते हैं और जुरैल उन्हीं में से एक है। पहले ही मुकाबले में 35 गेंदों पर 70 रन ठोककर उन्होंने बता दिया कि बड़ा स्कोर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर अगले मैच में भी 35 रन की ठोस पारी खेली, जिससे राजस्थान की बल्लेबाजी और भी दमदार दिखने लगी। सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोरर, जी हाँ, जुरैल ही है। अब सवाल ये है, क्या वो इसी लय को बरकरार रखते हुए आज फिर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे या इस बार कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? वही नंबर 6 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज शिमरॉन हेतमियर खेलते नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स का एक ऐसा खिलाड़ी जो जब मैदान पर आता है तो बॉलर की सांसें थम जाती हैं। जी हाँ, बात हो रही है शिमरॉन हेतमियर की। क्रिकेट का वो तूफान जो आखिरी ओवरों में गेंदबाजों के सपनों को दहशत में बदलने की ताकत रखता है। सीजन की शुरुआत में ही उन्होंने बता दिया था कि धमाका उनके डीएनए में है। पहले मैच में 23 गेंदों में 42 रन ठोककर उन्होंने विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। हालांकि दूसरे मुकाबले में ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन हेतमियर को मौका मिले और वो विस्फोट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही नंबर 6 पर शुभम दुबे खेलते नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स के इस सिक्सर किंग को अगर आपने अब तक ध्यान से नहीं देखा तो शायद क्रिकेट की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। शुभम दुबे नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो उनके बल्ले की आवाज आपको जल्द ही सुनाई देगी। पहले ही मुकाबले में 11 गेंदों पर 34 रन ठोककर उन्होंने गेंदबाजों के आत्मविश्वास को सीधा एयरलिफ्ट कर दिया। 300 की स्ट्राइक रेट, भाई ये कोई बल्लेबाजी कर रहा था या वीडियो गेम का चीट कोड ऑन था? हालांकि केकेआर के खिलाफ उनका बल्ला थोड़ा खामोश रहा, लेकिन वो कहते हैं ना, शेर जब चुप होता है तब भी शिकार की तैयारी में रहता है। वही नंबर 8 पर तेज गेंदबाज जायफ्रा आर्चर खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई तेज गेंदबाज बैट्समैन के डरावने सपनों का किरदार बन सकता है तो वो हैं जोफ्रा आर्चर। मगर इस सीजन में ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज खुद बैड ड्रीम जी रहे हैं। पहले मैच में 76 रन लुटाए, लेकिन विकेट का नामो निशान नहीं। फिर केकेआर के खिलाफ 33 रन और फिर भी खाली हाथ। भाई ये क्या हो रहा है? गेंदबाजी कर रहे हैं या बैट्समैन को प्रैक्टिस सेशन दे रहे हैं? आर्चर की रफ्तार पर तो कोई शक नहीं, लेकिन इस बार जरूरत है उस घातक यॉर्कर की जिससे बल्लेबाज क्रीज छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे खेलते नजर आएंगे। अगर किसी गेंदबाज ने इस सीजन की शानदार ओपनिंग की है तो वो हैं तुषार देशपांडे। पहले ही मैच में 3 विकेट चटकाकर ये जता दिया कि भाई ये सीजन उनका ही रहने वाला है। लेकिन हाय रे किस्मत, दूसरे मुकाबले में जैसे ही बॉलिंग शुरू की, चोट ने ब्रेक लगा दिया। अब ये तो क्रिकेट का गोलमाल है, जो अच्छा खेलता है
उसी को आराम पर भेज दिया जाता है। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज संदीप शर्मा खेलते नजर आएंगे। अगर क्रिकेट एक पहेली होती तो संदीप शर्मा शायद अभी भी इसका सही जवाब ढूंढ रहे होते। पावर प्ले हो या डेथ ओवर, उनका इरादा हमेशा विकेट चटकाने का रहता है। लेकिन इस सीजन अब तक किस्मत उनके साथ लुका छुपी खेल रही है। पहले मैच में सनराइजर्स के खिलाफ एक विकेट जरूर मिला, लेकिन इतना काफी नहीं था कि ट्रॉफी का सपना साकार हो सके। दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने उन्हें सिर्फ दौड़ाया, लेकिन विकेट का स्वाद नहीं चखने दिया। वहीं नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज महेश तीक्ष्णा खेलते नजर आएंगे। महेश तीक्ष्णा का नाम सुनते ही बल्लेबाजों के दिलों में हलचल मच जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी से राजस्थान रॉयल्स की गुलाबी जर्सी तक का सफर तय करने के बाद तीक्ष्णा इस बार नए रंग में नए तेवर के साथ मैदान पर उतर रहे हैं। पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनकी फिरकी में फंसे 2 शिकार, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनकी गेंदें बस ट्रायल बॉल्स बनकर रह गईं, सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं पर अब अगर राजस्थान रॉयल के इंपैक्ट खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वंदू हसरंगा खेलते नजर आएंगे। वंदू हसरंगा अपनी फिरकी गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बल्ले से फ्लॉप रहे हिंदू हसरंगा ने एक विकेट निकाला था। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज का यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? वहीं पर अगर आपकी पसंदीदा टीम राजस्थान रॉयल या फिर चेन्नई सुपर किंग है तो दोनों टीमों की आज के मुकाबले में क्या होनी चाहिए थी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?